ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, वो हमने खत्म कर लिया। उसका सारा टॉपिक खत्म हो गया है। एंड टॉपिक वाइज जो है वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लेना। किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो कभी भी जाके देख सकते हैं, वो लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा। एंड आज से हम लोग नया चैप्टर प्रीवियस क्लास में स्टार्ट करने वाले थे, बट नहीं कर पाया। बट आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, ये एकदम बहुत कम टॉपिक है इसमें, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो आई थिंक क्लास में ही चीजें याद हो जाएगा। इसका इतना इजी टॉपिक है ये ना। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है ये देख लो। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये टू सेक्टर मॉडल में क्या सर्कुलर फ्लो रहेगा ये आपके सिलेबस में है, तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, एंड स्टॉक एंड फ्लो का मीनिंग एंड डिफरेंस। ये सारे टॉपिक हमको जो है इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में कवर करना है। तो आज के क्लास में सारा टॉपिक कवर नहीं होगा। आज के क्लास में जो टॉपिक कवर करूंगा वो है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग समझाऊंगा, डेफिनेशन दूंगा, एंड टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसा होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नोट करते रहना और समझते रहना ध्यान से सुन के। तो पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मीनिंग है? यहाँ पर ये जो सर्कुलर वर्ड दिख रहा है, तो सर्कुलर का मतलब ही होता है कि गोल गोल सर्कल, है ना। तो देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तीन जो है किसी भी इकोनॉमी का मेन काम है, और ये जो है सर्कुलर में घूमते रहते हैं। और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों, ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों है? अगर आप देखोगे तो पहले हमेशा इनकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, इनकम जनरेट, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की वो हम जब सेल कर रहे हैं तब हमको इनकम मिल रहा है। और जब हमको इनकम मिलेगा तब हम क्या कर पाएंगे, इनकम मिलने से हम कर पाएंगे एक्सपेंडिचर। हमारे पास अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्च। अगर हमारे पास इनकम है तभी हम खर्च कर पाएंगे। एंड जैसे ही हम खर्च करते हैं इकोनॉमी में, इससे क्या होता है, अगेन डिमांड अराइज होता है। डिमांड अराइज होता है मतलब फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल है किसी भी इकोनॉमी में चलता रहता है। फर्स्ट कम्स प्रोडक्शन, ठीक है, देन इनकम एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर आर द वेरी 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 और वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके बिना कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकता। ठीक है, प्रोडक्शन होना, इनकम होना एंड एक्सपेंडिचर होना, ये तीनों साइकिल में चलते रहते हैं। अब मान लो प्रोडक्शन कर लिया, इनकम कर लिया, और खर्च ही नहीं किया, मतलब सारा इनकम रख लिया, खर्च नहीं किया, तो आगे और प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हम खर्च नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम चीजें खरीदना नहीं चाहते। अगर चीजें खरीदना नहीं चाहते तो प्रोडक्शन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो बल्कि जबकि ऐसा होता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये साइकिल जो है चलता रहता है। हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, देन उससे इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करके हम क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। अगेन फिर जो है ये प्रोडक्शन होता है। ये साइकिल जो है चलता रहता है। That's why it is said production, income and expenditure are important activities of an economy. These activities move in a circular form. देखो ये एक्टिविटी जो है एक सर्कुलर फॉर्म में है in an economy due to economic transaction performed by the people of country. और ये क्यों सर्कुलर फॉर्म में मूव करते रहते हैं, क्योंकि हम इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं। जो पीपल है, देखो प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोडक्शन करने वाले, वो भी पीपल ऑफ कंट्री है। इनकम जो कमा रहे हैं वो भी पीपल ऑफ कंट्री है, और एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो भी पीपल ऑफ कंट्री है। तो इसलिए कहा जा रहा है वो जो पीपल ऑफ द कंट्री है वो लोग क्या करते हैं, अपना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जारी रखते हैं। एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जारी रखने की वजह से किसी भी इकोनॉमी में ये प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम एक सर्कुलर वे में चलता रहता है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, डेफिनेशन को नोट कर लो। देखो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो को दिखाया गया है। ये एक टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें इंडिविजुअल एंड बिजनेस, मतलब बिजनेस को रखा गया। बिजनेस मतलब फॉर्म, कंपनी, ये सब, है ना। तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, इंडिविजुअल अपना फैक्टर सर्विसेज देते हैं बिजनेस को, है ना। जैसे हम हो गए पीपल, पीपल मतलब इंडिविजुअल, ये लोग क्या करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, या फिर अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको देते हैं। तो इंडिविजुअल्स
एंड बिजनेस, ये दोनों साथ साथ में है। इंडिविजुअल जो है ये बिजनेस को क्या करते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है ना, एंड ये बिजनेस। तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, ये अपना सर्विसेज देते हैं बिजनेस को, तभी तो एक कंपनी चल पाता है। एक कंपनी खोल दिया आपने और उसमें इंडिविजुअल्स मतलब लोग नहीं है, तो वो कंपनी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो कंपनी को चलाने के लिए क्या जरूरत है, कंपनी को चलाने के लिए इंडिविजुअल्स जरूरत है। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, या तो लेबर देते हैं या कैपिटल लगाते हैं या फिर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ फैक्टर सर्विसेज ये लोग बिजनेस को देते हैं। ठीक है, बिजनेस फिर क्या करता है, इनको फिनिश गुड्स एंड प्रोडक्ट बना के देता है ना। क्योंकि बिजनेस या कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ, चांद में ले जाके तो नहीं, जो बनाते हैं ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो चांद में ले जाके तो नहीं बेचते, वो फिर उसी सोसाइटी में बेच देते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स जो है क्या करते हैं, बिजनेस फर्म में अपना फैक्टर सर्विसेज देते हैं एंड बिजनेस उनको क्या, या फर्म उनको क्या देते हैं, फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। ठीक है, और इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के दौरान दोनों को ही इनकम होता है। इंडिविजुअल्स को कैसे इनकम होता है, जब इंडिविजुअल्स यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो उनके बदले में बिजनेस इनको पेमेंट देते हैं। उसके बाद जब इंडिविजुअल्स बिजनेस से फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बदले में इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, उसके उसका प्राइस इनको पे करते हैं। दैट मीन्स ये एक्सचेंज जो है लगातार इकोनॉमी में चलता रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम से ये यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया। एक्चुअली चीज़ें इकोनॉमिक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको हम लोग सिंप्लीफाइड मॉडल बना के समझते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। क्या बोला है, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them is referred to as circular flow of income। ये डेफिनेशन है जिसको आपको याद करके जो है इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर जो तीन फेज का बात किया क्या है मैंने, तीन फेज जो आपको बताया है, क्या क्या फेज, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इस डेफिनेशन में कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। देखो, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, फिर इनकम में क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने ये साइकिल अभी भी दिखाया था, तो दैट फेज इज नोन एज जनरेशन ऑफ इनकम। क्योंकि ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इनकम ही तो जनरेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन को सेल करके इनकम आएगा। उसके बाद जब इनकम वाला फेज आता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि ये जो इनकम है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोडक्शन होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद जब उसको हम लोग सेल करते हैं तो वो जो इनकम आता है वो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड थर्ड फेज कम्स क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम कंजम्पशन में जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये तीन चीजें जो है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चलते रहता है गोल 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 एक साइकिल के, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। डेफिनेशन को लिख लो अच्छे से, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आगे जाऊंगा। दूसरा जो टॉपिक है अभी उसको स्टार्ट करते हैं। ये मीनिंग हो गया, क्या इसका मीनिंग है विद प्रॉपर डायग्राम। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में होता है हाउस होल्ड एंड फर्म, कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट को इसमें हम लोग दखल अंदाजी करने नहीं देते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। जब हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी में समझते हैं तब हम लोग हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल, आप भी बोल सकते हैं उसको आप, इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड, और दूसरा कौन रहेगा इसमें इन्वॉल्व, फर्म या फिर कंपनी बोल सकते हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड और फर्म इन्वॉल्व है या फिर इंडिविजुअल और फर्म इन्वॉल्व है, उसका सर्कुलर फ्लो कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन अ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी इट इज अज्यूम, देखो टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में क्या है, इट इज, हम यह अज्यूम करते हैं कि देर इज ओनली टू सेक्टर इन एन इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म, ये दोनों ही है, और भी कोई इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी एंड इस टॉपिक को समझने के लिए ये हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, एक टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में है
जिसमें गवर्नमेंट बोल के कुछ है नहीं, सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म। तो अगर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म रहा, तब हमारा जो सर्कुलर फ्लो होगा वो किस तरीके का होगा, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखो, जब टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी होगा, व्हेन देयर इज ओनली हाउस होल्ड एंड कंपनी, हाउस होल्ड का यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। ये जो हाउस होल्ड है, ये क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये ओनर है। ये क्या करते हैं, कंपनी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ये कंपनी क्या करते हैं, उनको फिनिश गुड में चेंज करते हैं। फिनिश गुड में चेंज करने के बाद कंजम्पशन कौन करता है, ये हाउस होल्ड वाले ही इसको कंजम्पशन करते हैं। इसीलिए बोला गया है हाउस होल्ड क्या है, दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। वो ओनर्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जब फिनिश गुड्स बन के आता है कंपनी से, उसका कंजम्पशन भी वही करते हैं। और फर्म्स कौन है या कंपनी कौन है, प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। फर्म क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया गया है वो हाउस होल्ड को सोल्ड करते हैं। इसके साथ एक और लाइन भी आप जोड़ सकते हैं, वो क्या, दे परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। जिस तरह से वो फिनिश गुड सेल सेल करते हैं हाउस होल्ड को, वो क्या करते हैं, परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी लिख सकता हूं मैं ऑल्सो, पेन, ऑल्सो दे परचेज factors of production from households। ठीक है। नाउ ये इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पर दो मार्केट रहते हैं, एक होता है फैक्टर मार्केट एंड दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है। डायग्राम, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ कि फैक्टर मार्केट क्या होता है एंड प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया हाउस होल्ड, और ये हो गया हमारा कंपनी। क्यों कहा गया है कि यहाँ पर फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट है, क्योंकि देखो, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में कंपनी को अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेना होगा तो वो कहाँ से लेंगे, वो हाउस होल्ड से लेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ, कहाँ से लेंगे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कहीं बाहर से दूसरे प्लैनेट से नहीं लेके आएंगे, वो इसी प्लैनेट से लेंगे। और इस प्लैनेट्स में कौन है, पीपल्स है, पीपल्स मतलब हाउस होल्ड। तो यहाँ से ये लोग क्या लेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फिनिश गुड्स में चेंज कर देंगे, तब ये लोग क्या करेंगे, वापस इनको सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट्स इन दिस इकोनॉमी, फैक्टर मार्केट। तो फैक्टर मार्केट में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सोल्ड किया जाता है, परचेज किया जाता है। अभी फैक्टर मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सोल्ड करता है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे, थोड़ा सा ही दिमाग में जोर देने से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर तो हाउस होल्ड है। तो इसका मतलब कौन सोल्ड करेगा इसको, हाउस होल्ड सोल्ड करेगा। एंड कौन परचेज करेगा, कंपनी परचेज करेगा, क्योंकि इनको रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो यानी कि फैक्टर मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सोल्ड एंड परचेज, हाउस होल्ड सोल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एफओपी शॉर्ट में लिख दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फर्म्स परचेजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इजी है। अब प्रोडक्ट मार्केट में आ जाओ, ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट हो गया। प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट बेचेगा कौन, फर्म्स सेल्स फिनिश प्रोडक्ट्स, और इसको खरीदता कौन है, हाउस होल्ड। ठीक है। तो सिंपल है, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इन इन टू सेक्टर इकोनॉमी जो सर्कुलर फ्लो है वो कैसा होता है, उसमें दो टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट में क्या होता है, फैक्टर्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। फैक्टर्स को बेचने वाला कौन है, हाउस होल्ड है। खरीदने वाला कौन है, कंपनी यानी कि फर्म। प्रोडक्ट्स को बेचने वाला कौन है, प्रोडक्ट्स को बेचने वाला है कंपनी, क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और खरीदने वाले हैं हाउस होल्ड। ठीक है। अभी लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में इनकम तो होता है ना। तो हाउस होल्ड जब कंपनी को पे करते हैं, हाउस होल्ड जब कंपनी को पे करते हैं, तो
सॉरी, हाउस होल्ड जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेचते हैं कंपनी को, तो उस समय कंपनी उनको क्या देते हैं, उनको कंपनी उनको देते हैं फैक्टर पेमेंट। उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। देखो ये कॉमन सा बात है, हमने कुछ बेचा तो हमको उसके अगेंस्ट में इनकम मिलेगा। हाउस होल्ड क्या बेच रहे हैं कंपनी को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में जो पेमेंट कंपनी इनको करेगी उसको कहा जाएगा फैक्टर पेमेंट। और वही चीज इनके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और वो कहेंगे उसको फैक्टर इनकम। एकदम सिंपल, एक ही चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाउस होल्ड क्योंकि इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं, हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको बेच रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने से इनको कुछ पेमेंट करेगा, तो उस पेमेंट को कहेंगे हम लोग फैक्टर पेमेंट। मैं ये टर्म्स इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स आगे क्लासेस में आपको बार बार मिलने वाले, तब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैक्टर पेमेंट इज व्हाट? पेमेंट मेड बाय फर्म टू हाउस होल्ड फॉर परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसी चीज को फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फैक्टर पेमेंट ये किसके लिए है? कंपनी के लिए। ये पे कर रहे हैं इसलिए ये पेमेंट है, लेकिन इनके लिए तो ये इनकम है ना। और ये इनकम कैसे कर रहे हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो इसीलिए फैक्टर पेमेंट ही हमारा क्या हो जाता है? फैक्टर इनकम हो जाता है। खाली देखने का नजरिया अलग अलग है। ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि पेमेंट है, और ये हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं इनकम है, क्योंकि हाउस होल्ड अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेच के इनकम कर रहा है। तो इसका मतलब फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। नाउ प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं। अब जब प्रोडक्ट इसको दिया जा रहा है, प्रोडक्ट इनको जब दिया जा रहा है, तो ये क्या करेंगे? हाउस होल्ड भी तो इनको कुछ देंगे ना, पैसा तो देंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिनिश प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं कंपनी से, और उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, है ना? पेमेंट फॉर द फिनिश गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। तो वो जो पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो कुछ टर्म आज के क्लास में हमने सीखा समझा, प्लीज उसको भूलना नहीं। मैं छोटा सा क्लास था लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने बताया। एक तो आपका प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, देन हाउस होल्ड, फॉर्म्स, ये छोटे छोटे टर्म्स है, लेकिन ये सब टर्म्स में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, आगे जाके इकोनॉमिक्स का बड़ा बड़ा टर्म्स भी समझ में नहीं आएगा। देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर मार्केट क्या है, प्रोडक्ट मार्केट क्या है, हाउस होल्ड क्या है, फॉर्म क्या है, ठीक है ना, फैक्टर पेमेंट क्या है, फैक्टर इनकम क्या है। ये सारा चीज का जो है छोटा छोटा डेफिनेशन करके नोट करके रखना। जैसे फैक्टर पेमेंट का मैंने अभी समझाता समय डेफिनेशन बताया था। फैक्टर पेमेंट इज द पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू द कंपनी, sorry, factor payment is the payment made by company to the households for purchasing factors of production। और सेम चीज अगर फैक्टर इनकम आपको पूछे, डेफिनेशन थोड़ा ट्विस्ट करके घुमा देना है। इट इज द इनकम अर्नड बाय हाउस होल्ड बाय सेलिंग देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू कंपनी, इस तरह से। ठीक है। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड फॉर परचेजिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इसको नोट कर लो जो भी चीजें मैंने बताया, फिर आगे का टॉपिक में जाता हूँ। ओके, तो एक और टॉपिक आज इसमें कवर करते हैं। ठीक है। ये सर्कुलर इनकम से ही, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए जो इन टू सेक्टर इकोनॉमी खास करके हमने कुछ अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ा है। ठीक है। और वो एजम्पशन क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बनाया हुआ है मैंने, ये सब लिख लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तब आपको ये सब आंसर लिखना है। ये सारा लिखा हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ। जब हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में ही मैं क्या बता दिया था कि गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा यही है फर्स्ट एजम्पशन कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी देर आर ओनली टू सेक्टर्स। एंड वो टू सेक्टर क्या है? एजम्पशन मतलब क्या? एजम्पशन मतलब कुछ चीजें ऐसी ऐसा है जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है। ये हमने अज्यूम किया जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है। रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तब हमने कुछ चीजें मान के चला है, कुछ अजम्पशन लेके चला है। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है केवल, और वो दो सेक्टर कौन कौन से है? हाउस होल्ड है और फर्म से, इसके अलावा और कोई सेक्टर नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एजम्पशन हमने ये माना कि गवर्नमेंट का भाई कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल निकम्मा। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है।
थर्ड एजम्पशन हमने क्या रखा कि हाउस होल्ड सेक्टर्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज टू द फर्म्स। ठीक है, ये भी पॉइंट सही है कि हाउस होल्ड जो है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, और वो फैक्टर सर्विसेज क्या करते हैं, फर्म को देते हैं। और फोर्थ, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं और एंटायर आउटपुट को आउटपुट जो है उसी इकोनॉमी में हाउस होल्ड को जो है सेल करते हैं, बाहर कहीं पर भी सेल नहीं करते। ये फोर्थ अजम्पशन है। अजम्पशन बहुत ही ईजी है, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मेरे को पूछ लेना। नंबर 5, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम। अभी ये चीज हमने बहुत डीप में डिस्कस किया। हाउस होल्ड फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे और उनका पूरा का पूरा जो है जो भी उनका इनकम होगा, स्पेंड देयर एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन। तभी हम वो सर्कल को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, वो सर्कुलर फ्लो को। ठीक है, कि प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन करने के बाद सारा का सारा सेल हो गया, सारा इनकम में जनरेट हो गया, इनकम में चेंज हो गया, और फिर सारा का सारा इनकम फिर कंजम्पशन में स्पेंड हो गया। ये हमारा assumption है। फिर नंबर 6, कोई सेविंग नहीं कर रहे, सारा का सारा इनकम जो है एक्सपेंडिचर कर दे रहे, देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। ठीक है। नंबर 7, इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी दैट देर आर नो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सेवेंथ एजम्पशन है कि जो इकोनॉमी है उसको बाहर की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। देर आर नो एक्सपोर्ट्स, नो इम्पोर्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। ये सब एजम्पशन देख के आपके दिमाग में हो सकता है सर ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो मतलब बाहर से ट्रेड ना हो, या फिर फर्म अपना सामान सिर्फ हाउस होल्ड को बेचे, बाहर के इकोनॉमी में ना बेचे, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हाँ वही है कि ये सब नहीं होता है, ये रियलिस्टिक वे में नहीं होता है। इसीलिए हम इस थ्योरी को समझने के लिए हमने ये अज्यूम करके रखा हुआ है कि ये सब चीजें नहीं होता, बट इन रियलिटी जब हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे अगर उस कॉम्प्लेक्स वे को हम थ्योरी में लेके आए। तो थ्योरी में समझने के लिए कुछ हर एक इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को समझने के लिए आप देखोगे आगे चल के आपको पहले एजम्पशन जानना पड़ेगा कि इस चीज को समझने के लिए हमने ये एजम्पशन कर रखा है। जैसे क्लास 11 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा होगा, तो उस समय उससे पहले आपको एजम्पशन पढ़ाया कि ये पढ़ने के लिए हमने ये एजम्पशन किया हुआ है। तो उस तरह से इकोनॉमिक थ्योरी में हर एक मॉडल को समझने के लिए हमको कुछ एजम्पशन कर लेना पड़ता है। तो यही है वो एजम्पशंस। आपके पास बुक होगा तो बुक में कुछ और भी एजम्पशन हो सकते हैं, बट इसके बाहर आई थिंक नहीं होगा। जो मेन मेन एजम्पशंस है वो मैंने दे दिया, तो इसको अच्छे से नोट करके रखना। ठीक है, तो दिस आर ऑल एजम्पशंस ऑफ व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ डाउट है, ये इस क्या मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी में जो एजम्पशन मैंने बताया, तो पूछो मेरे से। सो थैंक यू एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करना, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना। ठीक है, चलो बाय।